ये ज्ञान हम लोग तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहा है उनका नाम है व्लादिमीर मिग्रेजी। ये रशिया के रहने वाले हैं, जो एक सेलर के जहाज़ में जाते हुए जो सामान इधर से उधर व्यापार करता है, वो एक एंटरप्रेन्योर है जो सिटी में जो मिलता है उसको लेता, वो नदी के आसपास में जो गांव है उधर जाके वो बेचता था, और जो उधर में जंगल में जो मिलता है तो उनका प्रोडक्ट्स उधर से खरीदता था, उसको लेके आके शहर में बेचता था। ये उनका रूटीन काम है। सो उधर में उनको दो बुजुर्ग मिलते हैं जो बोलते हैं आपका काम इधर थोड़ा है, एक पेड़ है, वो पेड़ को इस धरती में रहने का टाइम हो गया है, अभी वो पेड़ जाने चाहता है। हम लोगों को वो पेड़ 3 साल की समय देता है। 3 साल में अगर हम काट के जितने लोग हो सके उतने लोगों को उसका एक पार्ट दे सकें तो उस घर में उजाला आएगा, ज्ञान आएगा और वो तंदुरुस्त होएंगे उसके उजाले से। तो ये तो बिजनेसमैन है, पूरा लॉजिक माइंड है। तो बोलता है नहीं, मेरे को पैसा मिलने का जो है वो बोलो, मैं सेवा नहीं करता हूँ, ये नहीं, जो भी पैसा मिलेगा वो काम करूँगा। तो वो सुनता नहीं। फिर भी वो बुजुर्ग जो है जिसका उम्र एक का 80 साल, उनको पिताजी का 120 साल, वो 2 बुजुर्ग है। तो वो लोग ने दिया, एक पेंडेंट दिया है जो हम लोग डाल सकते हैं कांधे के इधर माला की जैसा, वो देखे कि कभी भी आपको काम आएगा, और ये डेट और ये महीना 1 साल में तुम वापस इधर आओगे इसी काम पे, तब हम आपको बताएंगे। बोला क्या मजाक कर रहे हो, 1 साल के बाद ये डेट पे ये कैसे बता सकते हो। तो वो जहाज़ में चला गया है। तो जब वो जाता है पूरा उसका लॉस हो जाता है, इकोनॉमी जीरो हो जाता है फाइनेंशियली, और घर में भी ठीक ठाक नहीं होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तब जाके सेक्रेटरी से मिलता है जो उनके पास काम करती थी। तो आपने जो दिया ना मेरे को पेंडेंट, तो वो मैं ये टेबल पे रखा है, जब से वो टेबल पे रखा है मेरे जीवन में सुधार आ गई है। फैमिली में जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं और मेरे पति का, जो बच्चों का, सब ऐसा कैसा हो गया मालूम नहीं, मगर सुधार आया है, अब हैप्पी है। आप तो नौकरी से निकाल दिया, मेरे को दूसरा नौकरी मिली है। तब उसको आया, अरे ये पेंडेंट तो वो लोग दिया जो बुजुर्ग। तब वो सेपरेटली एक पैसेंजर बन के, पहले एक एंटरप्रेन्योर करके जाता था व्यापार के लिए, अभी जा रहा है उसको खोज करने के लिए वो कौन है वो 2 बुजुर्ग जो मेरे को संदेश दिया, क्या है मेरा काम करके, एक पैसेंजर के जैसा उसी जहाज पे वहीं ले जाता है। तो उधर से शुरू होती है अपनी कहानी। ये कहानी नहीं है, सच है। अभी भी वो मैडम जिंदा है, अनास्तासिया मैडम। उनका जन्म 1969 में हुआ था एक जंगल में। अभी भी जंगल में रहती है, किसी से मिलती नहीं, कुछ नहीं। मगर जो मॉस्को यूनिवर्सिटी है, एक पहला बुक आने के बाद उसका जो विषय है, ज्ञान है, वो लोग बोला सारा दुनिया में सभी यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो इससे 10-20% नहीं है, उतना ज्ञान इनके पास है, इनको हम उठा लें अपने यूनिवर्सिटी में लेके आए, क्योंकि मॉस्को सबसे बड़ा हो जाएगा, ज्ञान से ज़्यादा हो जाएगा, तो सब दुनिया में जो भी दूसरा यूनिवर्सिटीज़ है हम वो फॉलो करें। मतलब ज़बरदस्ती उसको उठा के लेके आए। मगर जो गुरु है, जो ज्ञान है, उसके पास कैसे जाना है, कितना नम्रता के साथ, कितना श्रद्धा के साथ जाना है, उनको पता नहीं। कुछ भी ज्ञान श्रद्धा से आती है, ये नहीं है कि प्रेशर में, टेंशन में या दबाव में नहीं ले सकते हैं। वो ज्ञान उसको मैं नहीं मालूम। तो वो एक तरफ चल रहा है। अभी जो वो पेड़ है, पेड़ का बारे में हम लोग सुनेंगे, क्योंकि कल हुआ है, मगर सत्य जो है कितना बार सुने वो नया ही लगता है।
क्योंकि आज ये दीप पिरामिड में हमारे कुछ मेहमान आए हैं, तो उनको कोई बात नहीं, हम लोग फिर दोहराते हैं। वो पेड़ का नाम है सेडार, CEDAR, सेडार ट्री, जो देवदार वृक्ष बोलते हैं। हिमालय में पूरा वही है, तो हम लोग उसको हिमालयन सेडार बोलते हैं। और जो अनस्तासिया मैडम और वो बुजुर्ग रहते हैं वो साइबेरियन जंगल का है, इसलिए वो साइबेरियन सेडार बोलते हैं। बस पेड़ वही है, इधर भी सेडार है उधर भी सेडार है। उस एटमॉस्फेयर में वो सेडार आया है, ये इस एटमॉस्फेयर में ये सेडार आया है। तो वो सेडार जो है उसकी जो लाइफ टाइम 550 साल, 550 साल। जब 550 साल या करीब उस टाइम पे उसको आ जाएगा, तो अनस्तासिया मैडम बोलती है जो सेडार है वो ट्री, उसको जो गुण है वो कॉस्मिक एनर्जी को स्टोर करता है पहले दिन से ही। जब बीज जो धरती में डाल दिया जाता है किसी पक्षी से, आदमी लोग नहीं प्लांट करते हैं उसको, पक्षी उसको खाते ही है, खाने के बाद जो बाहर आता है वो ज़मीन पे गिरता है, उससे वो आता है। तो जब वो ज़मीन पे गिरेगा तब से उसमें ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, जो पतरीसर इधर पिरामिड जो बनता है उधर में 3 गुना ज़्यादा एनर्जी होता है, वो प्रकृति में अपने आप एक दिया है, वो है सेडार ट्री, देवदार वृक्ष। ये 550 साल में अगल बगल में जब उसका जो ऊर्जा बढ़ जाती है, तब वो पेड़ का स्व इच्छा है अभी मेरे को जाने का समय हो गया है। मगर जाने से पहले इस धरती में जितने लोग जो इमोशनली या फाइनेंशियली और हेल्थ के हिसाब से जो गड़बड़ में है उसको मैं सहायता करूं, उसको अवस्था को मैं ठीक करूं, उपयोग हो जाए मेरा करके एक पेड़ 3 साल तक एक वाइब्रेट करती है। वो वाइब्रेशन के वजह से वो एक सिग्नल देती है। वो सिग्नल को वो गांव में जो बुजुर्ग है, क्योंकि उसको अनुभव है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो सुनता है। सुनने के बाद उसी रास्ते में जाके वो पेड़ को पहचानते हैं। वो पहचानने के बाद वो लोग वो वास्तविकता करने के लिए उसको कौन कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ को काटना, पीसेस करना और बिना पैसे की, किधर भी पैसा नहीं है, सेवा मतलब पूरा निस्वार्थ से करना है। तो वही वो पेड़ भी चाहती है, मेरे को व्यापार मत करो, व्यापार मेरे को नहीं चाहिए, मैं देना चाहता हूँ बिना एक्सपेक्ट करते हुए। सो पेड़ का वही वो लोग देखते हैं कौन सा आदमी ऐसा कर सकता है जिसका गुण ऐसा है, तो वो है व्लादिमीर मिग्रे। तो 3 साल तक वो ऐसा रिंग करेगी, वो वाइब्रेशन भेजेगी। अगर 3 साल तक कोई भी उसको नहीं काटा और पहचाने नहीं, वो खुद अपने आप को जलाकर राख कर देती है। वो ज़मीन में ऐसा अपना जो एनर्जी है दे देती है। तो सब खुशी का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होता है धरती माँ का, मगर हम लोग इतना मुश्किल में हैं, इतना सभी इसमें उलझ गए हैं। हमको वो 3 साल की समय देती है, मेरे को लो इस्तेमाल करो करके। तो वो उसी नाम पे ये सीरीज आई है, द रिंगिंग सेडार्स ऑफ रशिया। रिंगिंग मतलब वो जो पेड़ वाइब्रेशन होता है, उससे जो वाइब्रेशन जो बुजुर्ग लोग सुनते हैं, वो जाके वो पेड़ के, सेडार मतलब वो ट्री, क्योंकि ये रशिया के हैं, वो प्लेस का जो नाम है, द रिंगिंग सेडार्स ऑफ रशिया। तो अभी बहुत ग्रुप हो गया है अनस्तासिया मैडम का, क्योंकि पहला बुक 1995 में आया था ये बुक। सो वैसा 10 बुक आए थे। सो वो बाहर तो आई नहीं, कभी कभी आती है, किसी को पहचान नहीं, मगर नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, विजडम, वो हमारे तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम चुना है, उनका नाम है व्लादिमीर मिग्रे। जैसे फरीदाबाद में ये सुनाने के लिए मेरे को चुना है, वैसा उनको सुना है। संसार में जिधर भी दुख हो या ऐसा मुश्किल है, A to Z, इसने कि न्यूक्लियर फिजिक्स को भी वो लोग सुलझाव दिया है क्या करना है। दूसरों लोगों के बाद
मतलब सिर्फ धरती नहीं है, अनेक लोक है, अनेक डायमेंशंस है, उसका भी बात उसमें है। वो लोग एस्ट्रल ट्रैवल ऐसा कर देते हैं, ऐसे ही तो मतलब प्रकृति में हम लोग रहेंगे सहज जीवन से। प्रकृति माँ हमको जब जब जो जो चाहिए सब कुछ सिखाती है, उसका भाषा नहीं होती है, मगर भाव से, फीलिंग से सब कुछ सिखा देती है प्रकृति माँ। तो ऐसे हिसाब से ये चलता है। तो रिंगिंग स्टार्स ऑफ रशिया सीरीज़ हम लोगों को ऑनलाइन में जाएंगे तो ई बुक मिलेगा। ई बुक बहुत सस्ता है, और मैडम जो बोलती है, जो भी मेरे बुक को लेते हैं वो मेरे एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरे विचार से आए हैं। मेरा विचार मतलब एक काइंड ऑफ एनर्जी, मेरा एनर्जी है। जो वो शब्द जो पढ़ते हैं तो मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे से उसका जो भी है मैं देख लूँगा, पहले कनेक्ट तो हो जाओ। तो ऐसा ये 10 बुक आए हैं। तो पहला बुक अनास्ताशिया, नाम ही अनास्ताशिया है। ऐसा दूसरा बुक, तीसरा बुक, चौथा बुक को क्रिएशन है। ऐसा एक एक नाम करके 10 है। तो आप सभी को मेरे विनती है, मेरे को जो पढ़ा है कुछ ही मैं दे सकता हूँ, जैसा मेरे समझ में आया उतना तो कंप्लीटली मैं नहीं दे सकता हूँ, मगर आप पढ़ें उसको। शहर में कम से कम 2-3 तो पढ़ें, तब क्या होगा, वो शहर में वो ऊर्जा को, वो ज्ञान को सभी फैला सकता है। पहला युग जो है वो वेद युग, वैदिक एज बोलते हैं, उसका समय 9,90,000 था इसी धरती में। और ये जो 9,90,000 का ये धरती की समय नहीं है, इसमें जो मानव पहला आया था उसके मानव आने से पहले ही धरती थी किसी के विचार में, उसके बाद मैनिफेस्ट हुई। मैनिफेस्ट होने के बाद इसमें लिविंग थिंग्स आने लगा, जैसे पानी, हवा, पेड़, अनेक जानवर, मच्छी सब आने लगा। सब आने के बाद उतरा एक उन्नत चैतन्य, वो है मानव। सब प्रिपेयर किया, सब ग्राउंड को, जितने लोग अपना ऊर्जा को और चैतन्य को भरा, उसके बाद आया मानव, पहला मानव। तब से शुरू हुआ है वैदिक एज, उसका समय 9,90,000 साल। उसके बाद आया दूसरा एज, उसको इमेज एज बोलते हैं, प्रतिबिंब का एज, वो 9,000 साल तक था। उसके बाद हुआ अकल्ट एज, मतलब जो क्षुद्र पूजा होता है, ब्लैक मैजिक होता है, मतलब बिना काम के दूसरे को हर्ट करना, बिना काम के मेरे को आगे बढ़ना है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, दूसरे को दबा रहा हूँ, ये कैसी बात है? तुम आगे चलो ना, तो उसको क्यों पीछे ले रहे हो? मतलब अब दिमाग को ऐसा वो लोग कर दिया कि उसका ज्ञान तो जीरो हो गया है। सब कंपेयर करने लगा, वो कैसा, अपना जीवन तो भूल ही गया है, हम किस लिए आया भूल ही गया है। तो ये जब तक चला 2000 के पहले एक ये भी खत्म हो गई। अभी हम लोग अच्छे से समय में है, जो ऊर्जा फिर वैदिक एज की जैसा चल रहा है। इसीलिए आज की तारीख में जो भी जिधर भी ये दुनिया में है वो महान आत्मा ही है। आप समझो या ना समझो, बदलाव के लिए टाइम लगेगा, आज होगा या कल होगा, मगर आत्मा की तरफ से वो सही समय से आया है। सो एक दिन आएगा, इसमें सभी लोग उसी ध्यान से और सत्य के साथ चल पड़ेंगे। जो ऊर्जा पूरा विश्व में है, अभी गुस्सा है, वो ऊर्जा है कि नहीं? वो कमती भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऊर्जा में स्टैंडर्ड्स है, 1, 2, 3, 50, 100। थोड़ा ऊर्जा मतलब थोड़ा गुस्सा वाला होता है, बड़ा गुस्सा वाला होता है, बीच गुस्सा वाला भी होता है। कभी एक सिचुएशन में ज़्यादा गुस्सा आता है, एक सिचुएशन में कमती गुस्सा। मतलब 0 to 100 एक गुण का इतना वैरायटी है कि नहीं? अभी उसका जो अपोजिट है शांति, क्या है? शांति। कुछ लोग 100% शांति में है कि नहीं? कुछ लोग कभी कभी शांति को छोड़ते गुस्से में आ जाते हैं। कुछ लोग कुछ बोलो वो बढ़ जाते हैं, बस कुछ भी बोलो, अरे आ जाओ, क्यों आओ, मैं क्या हूं, मतलब उसको शांति है ही नहीं।
वो अच्छा बोल रहा है वो बाद में, पहले सुनने के भी तैयार नहीं है। ये दोनों ऑपोजिट गुने हुए कि नहीं? दोनों ऑपोजिट। अभी मैडम बोलती है ये दोनों को एक साथ जोड़ेगा तो वो आदमी है। क्या है? विश्व में ये गुण है, जो क्रोध होता है उसका एक अलग दुनिया है, जो शांति है उसको एक अलग दुनिया है। ये अलग अलग में विश्व में, मगर वो लोग क्या सोचा, इसको साथ में रखते क्या होगा देखते हैं। प्रयोग। वैसा जितने भी सारा गुण है उनको एकत्र किया तो जन्म हुई है धरती माँ। जितने भी गिने, हम 2 ही गुण देखे थे और दो गुण देखते हैं, नमक और शुगर। दोनों सेम है कि अपोजिट है? दिखता कैसा है? दिखने से पता नहीं चलता, टेस्ट करने से पता चलता है कि नहीं? तो ये एक डायमेंशन से आया है, एक लोक से, और शक्कर दूसरे ऐसे ऐसे देखते हैं। एक विष है, एक अमृत है, दोनों ऑपोजिट है। एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों को दुनिया अलग अलग है, मिलाते हैं कि नहीं सृष्टि करने के लिए। सो जैसा दुनिया में बहुत सारा एनर्जी से ऊर्जा है, सबको कॉन्सेंट्रेट करके वास्तविकता किया तो आया एक धरती माँ का ये जो भूमि। अब बोलिए, इससे अलावा बाहर में कुछ है? जो बाहर में वो सब कुछ धरती में है। इसको और कॉन्सेंट्रेट करके और सूक्ष्म किया तो एक रूप आया है, वो आदमी। बोलिए, अभी कोई गुण बाहर है क्या? सभी हमारे है सूक्ष्म रूप में, वो थोड़ा विस्तार से धरती में है, वो आज ऐसा फैल गया तो विश्व में है। बोलिए, अभी जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज मेरे को नहीं पता तो बाहर ढूंढना है कि अंदर ढूंढना है? अंदर ढूंढना आसान बात है। तो ये बोलते हैं उसके बाद, इसके बाद में हम लोग क्यों आए हैं इसके बारे में बोलती है। धरती में हम लोग इसलिए आए हैं क्यों, ये सूक्ष्म रूप, ये जो ज़्यादा रूप, उसको समझें। देखिए, समझने के लिए हमको काम करना पड़ता है या गमन करना पड़ता है? बोलिए, समझने के लिए काम करना पड़ता है कि उसको गमन करना पड़ता है? क्या करेंगे तो हमको उसका जो क्वालिटी है समझ में आएगा? गमन मतलब ऑब्जर्वेशन, मालूम है? ऑब्जर्वेशन। अभी ये मैडम को मेरे को स्टडी करना है तो उसको बात करने से मालूम पड़ता है या वो जो काम करती है कैसा करती है उससे जल्दी पता चलता है? हाँ, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा होता है। हम लोग उसको जो बेसिक है उसको छोड़ के काम करने पे लगे हुए हैं। ऑब्जर्वेशन से जो भी चीज़ तुरंत और जल्दी हम सीख सकते हैं। ओके, मतलब बीइंग, हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? ह्यूमन बीइंग तो ऐसा है या नहीं? वो है, ऐसा है, वो सच है। मगर हम लोग बीइंग को जगह दूर करके उधर में डूइंग रखा है। क्या रखा? डूइंग। पूरा आदमी का जो स्वभाव पूरा जो है उल्टा पलटा हो गया है। नया जनरेशन जबरदस्ती स्कूल जा रहा है, पहली बात है कि नहीं? है कि नहीं? किसी और का काम के लिए ये नौकरी कर रहा है, अपने लिए नहीं। किसी टारगेट किसी और का है, उसके लिए ये नौकर बना है, अपने हृदय के हिसाब से नहीं। एक आदमी है जिसको 100 करोड़ बनाना है, वो 1000 लोगों को उसी काम पे लगाया है। ये हम लोग मजबूर करके उनका काम कर रहे हैं, मतलब हमारा काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? मतलब हमारा जो रास्ता है हम तो बाहर आ गए हैं। जो हमारा होमवर्क हम नहीं किया तो वो होमवर्क ना करते हुए
एग्ज़ाम ना करते हुए टीचर पास मार्क्स देते हैं? नहीं देते हैं, मतलब अगला जन्म आना है कि नहीं? इस जन्म में जो हम काम करने के लिए आया है, होमवर्क नहीं किया है, एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे? तो एग्ज़ाम नहीं लिखा तो अगला जन्म मतलब अगला साल, अब जो छुट्टियां हो गया, जो पास नहीं हुआ उसको क्या करना? फिर वही क्लास में जाना है। यही चलता आ रहा है। जितना एग्ज़ाम लिखेंगे सेम, अभी ऐसा नहीं। हमारा लक्ष्य जो है उसको पकड़ना है, दुनिया वो भी सहे नहीं, अपना गोल जो है उसको पक्का करना है। इसके लिए क्या करना है? डूइंग नहीं, बीइंग रहना है। सो अनास्तासिया मैडम जो बोलती है, जो पहला मानव जो आया था वो 113 साल में, मतलब 113, पूरा विश्व का रहस्य को ऑब्जर्व करते सीख लिया है। उसको पता है कभी पानी गिरेगा, उसको पता है कभी मौसम चेंज होगा, उसको पता चलेगा कभी शेर को भूख लगेगा, उसको पता है कभी मछली सांस लेने के लिए बाहर आती है। हमको पता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना है नहीं, हम 4 दरवाजे के अंदर पढ़ाते हैं। वो किधर सीखा ये सब? सुबह से लेकर शाम तक प्रकृति में रह के सीखा है, देखते देखते। उसको बुक नहीं लगती थी, बुक की चीज़ ही नहीं उसको। क्यों? इतना ऑब्जर्व हो गया, इतना प्रकृति के साथ इतना हो गया, जब कोई भी मतलब प्यास लगा, जो पानी चलता है उसको ऐसे पीता था। भूख लगा, जितना पेड़ है कि नहीं, बहुत पेड़ है, तो उसमें जो भी मिला उसको खा जाता था। सो ऑब्जर्वेशन में ही उस पूरा सीख लिया है। सो अनास्तासिया मैडम बोलती है, ऑब्जर्वेशन मतलब बीइंग इज आवर ओरिजिनल गुण है। अब इस सेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? अब जो हम लोग से बच्चे हैं उसको किस तरफ हम लेके जाना है? ऑब्जर्व। उसको वो प्रोजेक्ट दे देना है, भैया जो रिजल्ट आता है वो उधर लिखो, बस सही गलत नहीं, तुमको जो विचार आता है उसको लिखो, मार्क बाद में। अब क्या होगा? बच्चे में क्रिएशन बढ़ता है। ये नहीं है कि 1 + 1 2, तुम 2 ही लिखना है, बस 2 ही लिखना है बस। कल हम लोग सुने 1 + 1 3 हुआ है, 1 + 1 4 भी होता है, 1 + 1 5 भी होता है। पिताजी 5 साल के बाद बच्चे को मिला, 5 साल के बाद वो बोलता है ये क्या है? 1 + 1 3। हाँ पापा आपको नहीं पता? अरे मैं कैलकुलेटर लेके आया हूँ, 1 + 1 2 मिलता है। तो दैट इज नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन लिविंग। योर एजुकेशन सिस्टम एंड सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग प्रकृति में रहते हैं, क्या जंगल में रहते हैं, वी आर इंटरेक्टिंग विथ लिविंग थिंग्स। हमारा जो डॉल है उसको जीवन है, उसको स्पर्शा है, उसको दुख होता है। हम हर्ट किया तो बटरफ्लाई वो वाइब्रेशन मिलती है, तुम मेरे को हर्ट कर रहे हो, तुम्हारा कोई ये नहीं बनता कि मेरे को बंद करो। अपना डॉल बोलती है कैसे भी मारो उसको, उसको ये करो। अरे मैं दूसरा डॉल लेके आता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है? हम नॉन लिविंग थिंग से समय गुजार रहे हैं, बल्कि वो लोग लिविंग थिंग से, फीलिंग से वो लोग सीख रहा है। कौन सा ज़्यादा जल्दी सिखाता है, फीलिंग या शब्द? फीलिंग। मैडम बोलती है एक पूरा किताब आप लिखो, वो पूरा किताब को मैं एक फीलिंग में दूर कर देता हूँ। देखिए वो कोई स्कूल नहीं गई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गई, किधर से सीखा? प्रकृति। अभी भी देखिए हमारा जो सिस्टम में हम लोग गांव से आए, ज़्यादातर किधर से आए? हमारा रूट किधर से? गांव से है। तो इधर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सुख है दुख है इधर ज़्यादा सा। सोचिए, कमाई चाहिए, बस क्या चाहिए? कमाई, रोजगार चाहिए। हम लोग सोचें रोजगार या कमाई उधर नहीं हो सकता है, हो सकता है, मगर क्या आया बीच में? ग्रीड। क्या आया? और कंपैरिजन। क्या आया? कंपैरिजन। इधर से जो रास्ता दिल्ली को जाती है, एक रास्ता मुंबई को जाती है, दोनों किधर मिलता है क्या?
नहीं मिलता है। ये रास्ता अलग है, वो रास्ता अलग है। हम लोग क्या है, वो रास्ते से इस रास्ते को कंपेयर कर रहे हैं। मेरा पर्पस, मेरा जीवन, मेरा जो गोल है वो डिफरेंट है, मैडम का डिफरेंट है। ये कभी नहीं मिलेगा। कभी जंक्शन आएगा, हम लोग आपस में ज्ञान को बांटने के लिए, ये नहीं कि मैं उसका जीवन बिताएं और वो मेरा जीवन बिताएं। सो हम लोग इस धरती में आए हैं पहला पर्पस एंजॉय करने के लिए। क्या बोलते हैं मैडम? एंजॉय करने के लिए। कैसा? बाय ऑब्जर्विंग, गमन करते हुए एंजॉय करने के लिए आए हैं। क्या हो गया? 9,90,000 में गमन छोड़ दिया है, काम करना शुरू कर दिया है और अपना वास्तविकता तो हम भूल चुके हैं। इसलिए हम लोग जो एंजॉय का मतलब पूरी तरफ से हमारे अंदर गई नहीं। अभी जब ये 40 साल में या 100 साल में अनेक गुरु आए हैं, हमको आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी में लेके गए हैं। अभी हम 24 आवर्स में कुछ समय दे रहे हैं उसको, है कि नहीं? बदलाव आया कि नहीं? पहले पूरा मूढ़ विश्वास समझते थे वेस्टर्न के लोग, अभी हाँ इसमें भी बात है करके वो लोग अपने तरफ आ रहे हैं। तो ये जो रफ्ता है ये और आगे चलेगा, सब समझ में आएगा। हम लोग धरती पे किस लिए आए हैं? एंजॉय करने के लिए। और वो कैसे होगा? ऑब्जर्व करने से, ऑब्जर्वेशन से। ओके, 2 चीज हम लोग सीखे। अभी तीसरा, हम लोगों को अपने सहज स्वभाव से किसने दूर किए हैं? 6 पृष्ठ। कितने लोग? 6 पृष्ठ। हमारे जो रास्ता में मैं इधर चल रहा हूँ, सपोज आज की दुनिया में मैडम ने इधर में 100 रुपया डाला, किधर डाला? 100 रुपया डाला। अब मैं सीधा चलूँगा कि उधर जाके वो 100 रुपये लेके चलूँगा? बोले स्वभाव है, जो हो रहा है वही बता रहे हैं हम लोग। ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब रास्ता भटका कि नहीं, उसके बाद आएगा ऐसा मुड़ने के हम लोग, उधर के बाद 300 मिलेगा, फिर उसके बाद 500 मिलेगा, उसके बाद 1000 मिलेगा। मतलब पूरा अपना जो लक्ष्य से हम लोग दूर हो गए हैं। तो इसीलिए ध्यान की महत्व इतना अच्छा है। जो भी काम करो पहले ध्यान करो। मतलब किससे जुड़ रहे हैं हम लोग? अपने आत्मा से मिल रहे हैं, अपना लक्ष्य के ऊपर। 100 गिरा है, अभी मैं उठाऊंगा नहीं, क्या करेगा? 2 मिनट आंख बंद करता हूँ। वो 100 रुपया मेरे पसीने से आया है? नहीं आया है। मतलब उसका मेरा कुछ है, वो है, मेरा नहीं है, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। स्वामी नारायण अक्षरधाम में कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए। गए हैं? उसका मूल सिद्धांत क्या है? तुम जितने भी मुश्किल हो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। ये भ्रम का ही प्रपंच है। ये सच्चाई से हमको निकालना ही चाहती है, मगर अपना आत्मा इतना निर्भर होना चाहिए और अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं नहीं भटकूंगा, मैं लास्ट तक नॉट आउट ही रहूंगा। मैं कोई बाल को खेलूं या ना खोलूं, मैं आउट तो नहीं होऊंगा, है कि नहीं? सो अभी वो जो ध्यान करते हैं, हमारे लक्ष्य को हम पाते हैं, तब वो काम करते हैं। सो कोई बहकाव में नहीं आएंगे। सो ऐसा हम लोग जाते जाते ही बहुत लोग ऐसा दूर हो गए हैं। वो जो 6 लोग हैं वो डिवाइड हुआ 3-3 जैसे, समान डिवाइड होना है कि नहीं? एनर्जी जो है समान होना है। तो 3 आदमी गए नेगेटिव की साइड से, 3 आदमी गए पॉजिटिव की साइड से। नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं डार्क फोर्सेस, जो हमको दुख पहुंचाता है और हमको डिप्रेशन में लेके जाते हैं, हमको डिस्करेज करते हैं, ये शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। उसका अपोजिट कौन है? 3 अच्छे लोग
वो लोग की क्या कोशिश है? हाँ, इसको अच्छा विचार दें, ये आगे बढ़े, उस रास्ते पे वो लेके आए। ये तीन लोग बराबर हो गए एनर्जीज। अभी देखिए, जब डिग्रेड होने लगा धरती का जो साइकिल, हम लोग को मालूम है ना, साइकिल ऐसा नहीं जाता, साइकिल ऐसा जाता है। तो जो ऊर्जा धरती का ऐसा डिग्रेड होने लगा, क्योंकि हम लोग धरती में रहते हैं, उसका स्वभाव हमारे ऊपर मन पे लगता है, ऑटोमेटिकली हम लोग उसके चक्कर में आ गए हैं। हम लोग भी डिग्रेड होते गए। जिसको पकड़ा हम लोग, इस तीन को नहीं पकड़ा, वो तीन को पकड़ा, क्योंकि वो बोलता है एक दिन में तुमको लाख दूंगा। अरे ये तो, अरे एक साल में लाख कमाना है, नहीं मैं एक दिन में कमाऊंगा 1 लाख। वो सही बात है नहीं है, नहीं सोचा हम लोग, तुरंत उसको इन्फ्लुएंस में आ गए हैं जो हमको जल्दी सुख दे, सब नाम दे, सब कुछ जल्दी दे, तो हम उनके बहकाव में आ गए हैं, हमारा रास्ता बदल गया है। तो वैसा वो तीन लोग पूरा संसार को, हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा पत्नी मेरे को ऐसा कर रही है, मेरा पति मेरे को कर रहे है, ये तो बगल वाला मेरे को कर रहे हैं, नहीं, ये सब का जो इन्फ्लुएंस को कर रहा है, हाँ, वो चुपचाप है अपने घर में, ध्यान करता है, अपना ऊर्जा को ले रहा है बस। जब हम उनके बारे में सोचेंगे, अपना ऊर्जा ऑटोमेटिकली उनके पास चला जा रहा है। हमको अभी तय करना है, हम किसी इन्फ्लुएंस को नहीं जाएंगे, अपना ऊर्जा अपने तरफ के हम इस्तेमाल करेंगे। हम चॉइस किसके अभी करना है? ये तीन जो सच्चाई के, धीरे होगा मगर ये लोग सही रास्ते में हमको लेके जाएंगे। जो ये तीनों में से एक है, वो अनास्तासिया मैडम के ग्रेट ग्रैंडफादर, जो 120 साल के जो बुजुर्ग है, जो व्लादिमीर मिगर के वो नदी के किनारे मिला, वो आदमी 6 में 1 जो पॉजिटिव साइड में है। देखिए, अभी हम लोग जो नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आने के लिए, वो जो उस परंपरा में जो है, वो लोग की जो कोशिश वैदिक युग से आज तक, वेद को आपको ज़्यादा लोग को पता है, जो ग्रंथ है, जो सच्चाई बताती है, वो सब जला दिया गया है, पता है। दूसरी जो पीढ़ियाँ वो समझेगा तो वो स्वतंत्र होते हैं, तब वो काबू नहीं कर सकते हैं। उसको काबू करना है तो क्या करने का? सही ज्ञान नहीं देना है, उसको भड़काना है, तभी वो स्लेव बनेंगे। इसीलिए अलेक्जेंड्रिया में बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, दुनिया में जो विश्व का जो ज्ञान है सब उसमें था, मगर जीसस के आने से पहले ही वो लोग क्या किया, उसको जो मूल ग्रंथ है उसको लेके ये तीनों लोग छुपा के बाकी सब लाइब्रेरी को जला दिए हैं। अपना जो नालंदा और तक्षशिला है, इधर भी यही हुआ है। जो मूल ग्रंथ जो सदियों से ऋषि मुनियों जो किया है, वो क्या किया, वो लोग पूरों को जला के राख करके हमको शून्य में लेके आए हैं। अभी हमारा बेसिस कुछ नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं वही सुनने का है, क्योंकि बुजुर्ग ऑलरेडी अपने में नहीं है, ये तीनों के इन्फ्लुएंस में है। तो वो जो बोलते हैं हाँ वही सच है करके हम भी मान के चलें, और हमारे बच्चे भी हमको ही मान के चले हैं। इसलिए अभी समय आया है वो जो ट्विन इन्फ्लुएंस को जीरो करने का, क्या करने का? जीरो करने का। और किसको अमला ऊर्जा देना है? जो पॉजिटिव में है। आपको मालूम है ये 10 या 20 साल या 30 साल भी लें, धर्म बढ़ रहा है धरती में, किधर भी आप लो, जो धरती में पूरा धर्म की, क्योंकि जो ऊर्जा ये तीनों ने बनाया और हमारे बीच में भेजा है, उसको बोलते हैं पैसा। उसको क्या बोलते हैं? पैसा। वो लोग ऐसा ऊर्जा डाला उसमें कि जो घर में पैसा आएगा वो विच्छिन्न होगा, जो समाज में पैसा आएगा वो विच्छिन्न होगा। तो वो चाहता है कि ये लोग आपस में लड़ें, ना मिलें।
देखिए जिधर भी पैसा के मामला आता है क्या होता है, उधर में शांति होता है कि एक के ऊपर आता है कि नहीं। तो दैट इज द नेगेटिव एनर्जी वो 3 लोग क्रिएट किए हैं। अभी नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ा है कि नहीं, डार्क फोर्सेस से लाइट फोर्सेस बढ़ा है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किया है, उसको फ्रीडम दिया है, जैसा हमको दिया है। हर एक आत्मा को फ्रीडम होती है चॉइस के लिए, चांस नहीं, चॉइस। तुमको इतना ब्रेकफास्ट है, तुमको जो मर्जी वो खाओ। हम लोग बोलें कि यही खाओ, वो क्या है, उसको फ्रीडम नहीं है। हम लोग बोलो तुमको जो चाहिए वो खाओ, मतलब क्या है, उसको फ्रीडम है। अभी तुम इंजीनियरिंग ही पढ़ो, तुम 1 लाख ही कमाओ, मतलब वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो बच्चों को पढ़ना नहीं है, उसको संगीत सीखना है। तो हम किसके दबाव पे आके अपने बच्चों को जो रास्ता वो अलग कर रहे हैं। हमारा भाई कोई दोष नहीं, देखिए, क्योंकि हमारा माइंड हाईजैक हुआ है, हम उसके इससे नाच रहे हैं, हमारा बच्चों के भी वो प्रेशर डाल रहे हैं। जब हम ध्यान करेंगे, उस इन्फ्लुएंस से हम बाहर आएंगे। हम क्या बोलते हैं, बच्चा तुमको जो चाहिए वो करो, धर्म में रहो, सही रास्ते में रहो, इतना तक हम मदद करते हैं। अब बोलिए वो घर में बच्चा कैसा परवरिश होता है, जिधर हम लोग फ्रीडम देते हैं और धर्म के बारे में बोलते हैं, और जो बुजुर्ग रामायण महाभारत या बाइबल उसका जो मूल सिद्धांत है वो सिखाते हैं, वो घर कैसे होगा, कितना डिफरेंस होगा उसका इसका। तो इसीलिए वो 9,09,000 के जो सालों में पूरा सिस्टम ये लोग बदल करके उसको इतना नरक में पहुंचा दिया, ये इसको जीना मुश्किल हो गया है। आत्मा इधर आने को डरती थी, आत्मा इधर जन्म लेने को डरती थी, क्योंकि आत्मा को मालूम है जो सिचुएशन उधर हो रहा है, उधर में एंटर करना है तो मुश्किल की बात है कि नहीं, इधर में आना तो आसान बात है कि मुश्किल बात है। और इतना झेलना, मैं अच्छा काम करने चाहता हूँ, गांव में कोई शिकायत नहीं है, कोई सहायता नहीं है गांव में, और जो मैं बाहर खोलता हूँ सब आ जाते उधर, अरे उधर धूमधाम चलता है, पार्टी होता है, मंदिर बना रहा हूँ, नहीं नहीं, किसके ऊपर इसका लगाव है। मैं अन्नदान करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, पार्टी में जाते हैं हम लोग, पार्टी को 10 लाख खर्च कर देते हैं ऐसे ही, अन्नदान के लिए 100 कल देता हूँ ना, मैं परसों देता हूँ ना, तू लिख लो, तू लिख ले। अभी समय आया है, जो नेगेटिव फोर्स जिस अस्त्र को भेजा है हमारे व्यवस्था को, हमारे दुनिया को विच्छिन्न करने के लिए है, लाइट फोर्सेस यूज किया अभी ज्ञान को, है कि नहीं। अभी कौन सा अस्त्र ज्यादा है, उसका जो अस्त्र जो है विच्छिन्न करने का, हमारा जो अस्त्र है जोड़ने का, यूनिटी का और ऐक्यमत्य का। सोचिए अभी कौन सा ज्यादा बड़ा अस्त्र है, ज्ञान है कि नहीं। तो अभी गुरुओं ने, जैसा जो भी गुरु आए हैं कहीं से भी, वो क्या लोगों को दिया, ज्ञान दिया कि लालच दिया। ये लोग क्या किया, लालच दिया। गुरुओं ने क्या किया, सेवा सिखाया, ज्ञान दिया और सेवा सिखाया, है कि नहीं। तो उधर स्वार्थ था, इधर क्या हो गया, निस्वार्थ हुआ। तो देखिए अभी कोई भी धर्म संस्था में सेवा एक इंटरनल भाग हो गया है कि नहीं। वो सिखा रहा है कि हम लोग इंटरेस्टली जा रहे हैं, बोले हमको इच्छा करके हम जा रहे हैं कि कोई दबाव कर रहा है आके सेवा करो, नहीं। जब आत्मा की चेतना बढ़ जाती है वो ऑटोमेटिकली सत्य की ओर जाती है, क्योंकि उसकी सहज स्वभाव है। जो भी बगल में थोड़ा पेन है तो उसको थोड़ा हेल्प करें, थोड़ा, वो सहज है वो। तो अभी वो सब बाहर आ रहे हैं। सो उधर से जो पैसा का जो क्षेत्र है अभी ज्ञान का क्षेत्र बन गया है। उसके बहुत लोग हैं उदाहरण, क्योंकि हम लोग PSSM से जुड़ा है,
हम लोग देखते हैं ये ऊर्जा कैसे चेंज हुआ है। 40 साल से इन्होंने, गुरुजी ने, पत्री जी ने बिना 1 रुपये रहते हुए जॉब में 35 कंट्रीज घूमे हैं, लाखों करोड़ों के ध्यान सिखाया है। किसके माध्यम से, किसको सहारा लिया? पैसे की सहारे लिया या ज्ञान को सहारे लिया? तो इतना विस्तार से ज्ञान जाने का, और किसको पकड़ा? ज्ञान को। अभी हम लोग इधर पैसे के लिए आए हैं या ज्ञान के लिए आए हैं? किसको महत्व देते हैं हम लोग? ज्ञान के लिए। अभी देखिए 2009 में मैं ध्यान में आया हूं, अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया और एक दवाई नहीं लिया। मैं अभी किसके साथ में हूं? वो 3 का, ये 3 का। कितना फायदा हुआ है? पैसा बचाए कि नहीं? 15 साल कोई भी हॉस्पिटल नहीं गया, देखने के लिए जाता हूं। किसको? जो बंद है, मित्र है, वो जाता है देखने के लिए। इस शरीर के लिए नहीं गया हूं। तो ये ज्ञान किसने दिया है? मेरे घर में कोई भी नहीं जाता है। मतलब कितना पैसा बचा है? मतलब वो जो नेगेटिव फोर्स वो लोगों ने किया, उसका इन्फ्लुएंस जब हमसे हट जाता है, हम इन 3 जो है वो ज्ञान का भंडार है, इसके साथ चलते हैं। है कि नहीं? दुनिया में 2 तरह के दोस्त है कि नहीं? एक रास्ता ऐसा चला, एक रास्ता ऐसा चला। अभी चुनने की जो फ्रीडम, चॉइस किसके पास है? हमारे है, हमारे बच्चों के है। सो अभी जो बच्चे आ रहे हैं, हम लोग ध्यान करेंगे, घर में वो पॉजिटिव एनर्जी होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे कौन सा रास्ता पकड़ेगा? ध्यान का रास्ता। अगर उस तरफ चले भी जाए गलती से, ये लोग क्या करेगा? अपना ध्यान क्या करेगा? जब सो रहा है, ये आत्मा वो आत्मा से मिलती है। जब बच्चा सो रहा है, बोलते भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम किस लिए आए हो? क्योंकि तब मन नहीं है। देखिए सोने के समय मन नहीं रहता है, तो किधर शिक्षा दे रहे हैं वो लोग? बाह्य की नहीं, अंदर की तरह। तो जब मन नहीं है, आत्मा है, उस चेतना को ये माँ या बाप वो जाके बोल रहा है कि तुम भटक गए हो, अपना अच्छा रास्ता से आ जाओ। सुबह वो उठता है, क्या होगा मालूम नहीं, और प्रकृति ऐसा किया है, वो दोस्त को झगड़ा हो गया है, कट्टी हो गई। मतलब हम लोग चॉइस करेंगे तो प्रकृति माँ उसका सिचुएशन क्रिएट करती है। अभी चुनना किसके बात है? हमारा है। हमको वही दोस्त अच्छा लगा, ठीक है, उसके साथ लगाओ। ये दोस्त अच्छा लगा तो हम लोग जो भी पूछते हैं उसको प्रकृति माँ सहायता करती है। ये नहीं बोलते कि तुम अच्छे कर रहे हो, तुम बुरे कर रहे हो। इतना समझ में आया? मतलब आत्मा की पूरी स्वेच्छा है, तुम ये रास्ते में जाओ, ये रास्ते में जाओ। तो परमात्मा ने भी, मतलब वो सुपर कॉन्शियस ने ये तीनों को और ये तीनों को और सारे लोगों को उतना स्वेच्छा दी है। डिग्रेड हुआ वो साइकिल, भगवान में दखल अंदाजी नहीं की, उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। देखते गया सुपर कॉन्शियसनेस। वो साइकिल किधर तक आके रुकती है भाई? पूजा ऐसे चला जाती है क्या ऊपर उठती है? जो साइकिल है साइन वेव 0 आता है, फिर नेगेटिव जाता है, उधर सैचुरेशन हो, उसके बाद क्या होता है? वो वो नेचर है, ऑटोमेटिकली वो ऊपर आता है। तो वो समय है 9,90,000 डेड एंड होने के बाद फिर रास्ता है क्या? उसके बाद क्या करना? आना ही है। तो उधर से वो साइन वेव जो है ऊपर। अभी धरती को और धरती में रहने वाले को इतना अनुभव हो गया है, वो रास्ता बहुत भयानक है, बहुत क्रूर है, उससे धरती माँ को बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए उस रास्तों को हम लोग पकड़ना नहीं। हम लोग कौन सा रास्ता पकड़ना है? सबको जो सही लगता है, जो अपवर्ड में हम आत्मा को जो लेके जाते हैं, उस रास्ता पकड़ना है। जब ये ग्रुप कॉन्शियसनेस बड़ा है, हर एक ग्रुप, अभी ओशो का ग्रुप है, वो एक विस्तार से आया है,
इस दुनिया को एक दूसरे दुनिया में लेके चले गए हैं। ताकि लोग उसको ब्लेम किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, मगर वो अपना काम करके गया है कि 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख पूरा दुनिया में उसके ऊपर स्टडी किया है, प्रभावित हुए हैं, उस रास्ते पे चल पड़ा है। गुरु नानक जी हैं, वो आए हैं। पहले लोग बोले नहीं नहीं नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उसको स्वच्छता, उसको दीक्षा को मान के बड़ा 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख उनसे जुड़ा है। और ये ग्राफ थोड़ा बड़ा है। कबीर जी आए और थोड़ा बड़ा है, कृष्ण जी आए और थोड़ा, राम जी आए थोड़ा। क्या हो रहा है अभी? धीरे धीरे धरती का ऊर्जा और उसमें रहने वाले लोगों का ऊर्जा बढ़ रहा है जी। ये जितना तक हुआ है इमेज एज 9000 साल। कितना साल? 9000 साल। उसके बाद आया ये अकल्ट एज, मतलब डार्क फोर्सेस ने समझ लिया मैडम बच्चे लोग दैव स्वरूप है। ये मन है जो अपना कंसंट्रेशन को एग्जाम दिया है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, ऐसे नहीं है कि सबको आंख बंद करो, नहीं, आंख खोल के कंसंट्रेशन में फोकस में रहना। अर्जुन की जैसा वो बच्चा हमको सिखा रहा है तुम 10 साल में क्या किया है, कैसा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन चला जाएगा। मैं ऐसे ही करूंगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन है कि नहीं, मैं परीक्षा रख रहा हूं। अभी आधा घंटा में हमको पता चल जाएगा कौन उधर देखा, कौन ज्ञान को लिया है, हाँ? कौन सा उसको पकड़ा या हमको पकड़ा है। अभी ये परीक्षा हाल कोई क्या वो एग्जाम हॉल में नहीं हो रहा है, और कोई इधर टीचर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, प्रकृति ने दिया है ये एग्जाम। अभी पास कौन होना क्या है? हमें होना है। मतलब हमारा अभी पूरा फोकस किधर रहना है? वो डिस्टर्ब करें। हम लोग जब ध्यान में बैठे हैं घर वाले डिस्टर्ब करते हैं, है कि नहीं? मच्छर आएगा, एक ही आएगा मच्छर, तंग करते रहेगा, खत्म करते रहेगा। वो मच्छर अभी एग्जाम ले रहा है, वो बैठा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ओके, बुक पढ़ना नहीं भाई, ये अनुभव है, तुम अगर कंसंट्रेशन देखो। हमारे जो वाक्य से प्रकृति वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। समझ में आया? ओके। अभी जो अभी दुनिया में हो रहा है, हम लोग तुरंत जल्दी ऊपर आने का सभी का ख्वाहिश है कि नहीं? मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त मतलब मरना नहीं भाई मुक्त मतलब मरना नहीं, मुक्त मतलब जीवन मुक्त। आदि शंकराचार्य बोलते हैं क्या है? जीवन मुक्त। जीते ही कोई भी हो जाए, मेरा दुख ना जाए, दुख जाए और आनंद रहे मेरे पास। ये शरीर जो है हेल्थी रहे, और जो मेरा रास्ता है वो हर दिन आगे की तरफ बढ़े। बस यही 3 है। वो रहने के लिए क्या करना है? तो मैडम बोलती है nobody and nothing can control you। उधर मैन करके बोलती है, MAN, कैपिटल M, मतलब स्त्री पुरुष नहीं। उसने एड्रेस किया है आदमी को, मतलब एक मनुष्य को। M कैपिटल मतलब मनुष्य, वो जेंडर के बारे में नहीं कही है। जिधर छोटा M मतलब आदमी, वुमेन मतलब वो है। तो वैसा वो बुक में लिखा है। तो आदमी मतलब ये लिंग का नहीं है, ये एक मनुष्य का। ओके। नोबडी एंड नथिंग कैन कंट्रोल मैन एक्सेप्ट हिज ओन विल, एक्सेप्ट हिज ओन विल। सही कि नहीं? मैडम ने बोला हमको नहीं जाना है, मैं कुछ तो बहाना बोलता हूँ, नहीं जाता हूँ। मेरे को जाना लगा, मैडम क्लास कभी है मैम? क्लास नहीं है तो आपको मिलना भाई, 10 मिनट टाइम दे दो। तो विल किसका है? जो हमारा विल है वो प्रकृति में जाता है
वो मैनिफेस्ट होता है। ऐसा सिचुएशन मिलाता है, मैं उनके पास जाऊं या मेरे को टाइम नहीं तो मैडम बिना बता के मेरे पास आती है। देखिए, बिना बता के, इतना पावर है आदमी में, कितना टेलीपैथी चलता है। और जो 9,90,000 जो साल था वैदिक एज, उसमें इतना पावर था आदमी के पास, वो सभी जानवर से, सभी पेड़ से बात करता था, सभी बात करता था। ये हम अभी भी देख सकते हैं। रामन महर्षि का बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें है, वो चिड़ियों से बात करता था। 2 चिड़िया आ जाती है, किचिर 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 करता है, तो वो बोला क्या है, तो नौकर को बुलाया जो काम करता है। कुछ एक घर का काम चल रहा है क्या? हाँ जी, हम लोग साफ कर रहे हैं। वो उधर से आई है, उसका उधर घर है नेक्स्ट। वो बता रहे कि तुम लोग आके मेरे घर को डिस्टर्ब कर रहे हो। बोला तुरंत उसको काम रुको, उधर जे को एक नेस्ट होगा, उसको नहीं हिलाना है। साफ सुथरा इतना जरूरी नहीं है कि जिसको घर को नाश करें, उसको छोड़ के पूरा घर साफ करो। अभी रमन महर्षि जी को उसका भाषा क्या, हाउ आर यू, व्हाट आर यू, हमारा घर निकालो, इससे हुआ कि भाव से हुआ है, कैसे एक्सप्रेस हुआ है, कैसे इन्होंने पकड़ा है कि नहीं। तो अभी जो आने वाला है, हम लोग सब वो पावर आएंगी हम लोग सब उस पावर को लेते हुए अपना रास्ता चलने वाले हैं। तो ये 10 साल में कितने लोगों को थर्ड आई विजन आने लगा? पहले तो हम लोग सोच भी नहीं था, है कि नहीं, ये विजन एक होता है, मगर ध्यान में आते ये सबके विजन्स आने लगे हैं। मतलब वो है, हमको भरोसा नहीं उस पर। अभी ये मैडम बोल दिया है, अरे है होता है, वो मैडम भी बोला, अरे सर भी बोला, मतलब ये होता है, मैं भी ट्राई करूँ, अब मेरे को भी विजन आ गया। मतलब वो है हमारा भरोसे के साथ और ध्यान साधना के साथ वो बाहर आई है। ओके, सो वो मैन इज क्रिएटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग। क्या बोलते हैं? मैन इज क्रिएटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग, अदरवाइज गॉड क्रिएटेड मैन टू कंट्रोल एवरीथिंग। ये उनका वाक्य है।